गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग वीडियो करेंगे दैट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे हमने एक पहले भी वीडियो किया हुआ है, मगर दैट वाज अ नॉर्मल सम्स रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, प्लांट अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आज जो हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे उसमें क्या है कि प्लांट अकाउंट बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, संग में एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो सी एसेट डिस्पोजल अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। सवाल क्या है? ऑन 1st of April 2021 मिस्टर अमित ब्रदर्स परचेज्ड 5 वॉशिंग मशीन्स फॉर ₹15,000 ईच। एक मशीन की कीमत 15,000 रुपये है, तो 5 की हो गई 75। दे सोल्ड ऑन 1st April 2022, एक साल चलाने के बाद 1 मशीन फॉर 12,500। ठीक है, दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, प्रिपेयर वॉशिंग मशीन अकाउंट, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जो मेन सवाल में क्या करते थे कि हम लोग एक ही अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी दिखाते थे और सेल ऑफ एसेट भी दिखाते थे। अब डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सेल ऑफ एसेट्स के लिए एक अलग अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो लेट अस डू वन सम सो द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू ऑल। तो ये देखिए एक फॉर्मेट है इसका। ये हमने वॉशिंग मशीन अकाउंट खोल लिया है। दूसरी जो अकाउंट है दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, and the third one is the washing machine disposal account. Okay, so let's start with the initial sums. Okay, so let's start. देखिए April 1 21 को हमने एसेट खरीदा है टू बैंक अकाउंट। कितने मशीन्स हैं? 5 मशीन्स एट द रेट ऑफ 15,000, यानी टोटल परचेज हमारा है 75,000 रुपये का। ठीक है, अब ये चूँकि हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको एज इट इज बैलेंस को उतार देंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी डिडक्शन नहीं दिखाते हैं डेप्रिसिएशन का। ओके, सो you add this up, 75,000, ये हो गया 75,000, और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ना नेक्स्ट ईयर के लिए। 01/04/22 टू बैलेंस BD 75,000। क्लियर? वेरी सिंपल। अब हम लोग आ जाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इसमें क्या एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पास करेंगे। सो 31/03/22 को कितना रुपये डेप्रिसिएशन करना था बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर? तो 75,000 पे 75,000 का 5 मशीन था, उस पर 10% हो जाएगा 7,500। क्लियर? अब इसको बैलेंस कर देना है 7,500, 7,500। डेट क्या हो जाएगा? 31/3/22। ओके, बैलेंस क्या हो जाएगा? टू बैलेंस CD 7,500। क्लियर? अब ये चीज़ इधर क्रॉस में आ जाएगा 01/04/22 बाय बैलेंस BD। ओके, सो दिस इज 7,500। चूँकि फर्स्ट ईयर में कोई सेलिंग नहीं हो रहा है, इसलिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कोई भी अभी एंट्री नहीं आएगा।
देन वी कम टू द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, हमने एक मशीन को बेच दिया है, ठीक है, 1 अप्रैल 01/04/22। जो मशीन बेच रहे हैं तो हमने क्या कहा था कि जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलते हैं तो उसमें हमको जितने की भी मशीन बेचनी है उसको हमको एसेट डिस्पोजल बेचना होता है। तो क्या लिखेंगे, बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो कितने का एक मशीन हमने बेचा है, तो 15,000 का एसेट डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट है यानी 31/3/23 को हमारा बैलेंस कर देंगे इसको बाय बैलेंस CD। यानी हमारे पास 4 मशीन रह जा रहा है। ओके, तो इसको बैलेंस कर देंगे यहाँ पे 75,000 और यहाँ भी 75,000। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 01/04/23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब चूंकि एक हमने बेच दिया तो हमारे पास 4 मशीन बचा हुआ है। अब हम लोग आ जाएंगे दूसरे वाले अकाउंट में। ठीक है, अब दूसरे वाले अकाउंट चूंकि हम लोग ईयर के स्टार्ट में ही बेच रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसमें और 8 ईयर का मशीन हम डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना है। तो देखो आप हम लोग यहाँ पे मशीन को बेच रहे हैं 1 तारीख को, है ना, तो 01/04/22 क्या दिखेंगे इसमें, टू वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जो मशीन बेच रहे हैं उसका प्रपोर्शन डेप्रिसिएशन कितना हुआ था, यानी एक ही साल चला था, 15,000 की कीमत थी तो उससे 1,500 रुपये आएगा उस पर। ठीक है, 1,500 रुपये आ गया, क्लियर। और बाकी जो 4 मशीन है वो तो पूरी साल चल रही हैं। ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 60,000 की मशीनें हैं, 4 मशीन 60,000, तो उसमें 10% यानी 6,000 रुपया। ओके, नाउ यू बैलेंस दिस ऑफ, तो हो जाएगा 13,500। इसको भी जोड़ देंगे 13,500। अब 31/3/23 टू बैलेंस CD। ओके, ये आ जाएगा 12,000 रुपया। अंडरस्टूड। अब इसको नेक्स्ट ईयर में ओपन कर देंगे 01/04/23 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी प्रोविजन में आपके डेप्रिसिएशन है 12,000 रुपये। नाउ वी कम टू द थर्ड अकाउंट यानी वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कितने तारीख को मेरा आ रहा है इसमें, April 1/04/22 को आ रहा है। कितने का आ रहा है, टू वॉशिंग मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट तो 15,000 का मशीन बिक रहा है। ओके, अब इसमें आ जाएंगे हम लोग 1 अप्रैल 22, क्लियर। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन पे कितना था, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो मशीन बेच रहे हैं उस पर हमने एक ही साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, यानी 1,500 रुपया डेप्रिसिएशन है, क्लियर। अब उसी तारीख को हम उसको कितने में बेच रहे हैं,
ठीक है, उसका सेल प्राइस है बाय बैंक यानी 12,500। तो 15,000 की मशीन पर अगर 1,500 ही डिप्रिसिएशन है तो उसका बुक वैल्यू कितना है 13,500, जिसको कि हम कितना बेच रहे हैं 12,500 में। तो हमारा लॉस हो गया हमारा 13,500 माइनस 12,500 यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन सेल 1,000 रुपया। क्लियर। तो अब इसको सिंपली बैलेंस कर दें क्योंकि यहाँ पे बैलेंस तो कुछ बचना नहीं है। 15,000 का मशीन था हमारा, ये देखो 15,000 का मशीन था, ठीक है, जो कि 1,500 रुपया डेप्रिशिएट हुआ था और उसका कॉस्टिंग आ गया कितना 13,500, जिसको 12,500 में बेचा गया और लॉस आ गया हमारा 1,00,000 रुपया। तो इसी तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट करते हैं विथ एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे दैट विल बी चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ओके, so that will be topic on the next video. So till then, goodbye, and please like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you.